सुबह उठते ही थकन, दिन भर सुस्ती, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस फूल जाना, हर वक्त चाय या कॉफ़ी की ज़रूरत महसूस होना। अगर आप भी ये सब फील करते हैं तो सिर्फ कमज़ोरी समझकर इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि अक्सर थकन सिर्फ नींद की कमी नहीं होती, बल्कि आपके जिस्म मदद की सिग्नल्स दे रहा होता है। कभी विटामिन डेफिशिएंसी, कभी स्ट्रेस, कभी शुगर इम्बैलेंस और कभी पानी की कमी, और कभी आपकी ग़िज़ा ही आपकी एनर्जी को ख़त्म कर रही होती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे थकन की असल वजह क्या होती है, कौन सी ग़िज़ा एनर्जी देती है, कौन से विटामिन की कमी सुस्ती पैदा करती है और नेचुरली एनर्जी को कैसे बूस्ट किया जाए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स भी बताऊंगी जो रोजाना हजारों लोग कर रहे हैं और उनकी वजह से उनका जिस्म अंदर ही अंदर वीक होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डाइटिशियन दुआ वहीद। हम बात करने वाले हैं एक बहुत कॉमन लेकिन डेंजरस प्रॉब्लम के बारे में, हर वक्त थकन महसूस होना। आजकल हर दूसरा इंसान कहता है पता नहीं क्यों हर वक्त टायर्ड फील होता है, लेकिन असल सवाल ये है आखिर हम इतने थक क्यों गए हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हर थकन बुरी नहीं होती। अगर आपने फिजिकल वर्क ज्यादा किया है, नींद कम है, स्ट्रेसफुल दिन गुजरा तो टेम्परेरी टायर्डनेस फील नॉर्मल है। लेकिन अगर रोजाना थकन रहे, पूरी नींद के बाद भी एनर्जी ना आए, बॉडी हैवी फील हो, कंसंट्रेशन वीक हो, मूड इरिटेट रहे, तो ये बॉडी का वार्निंग साइन हो सकता है। और इसकी सबसे कॉमन वजह है पुअर डाइट। बहुत से लोग समझते हैं कि वो खाना खा रहे हैं, लेकिन इसीलिए हेल्थी हैं, लेकिन सिर्फ पेट भरना और बॉडी को नरिश करना अलग चीजें हैं। आजकल की डाइट जंक फूड, शुगरी ड्रिंक्स, बेकरी आइटम्स, फ्राई फूड, प्रोसेस स्नैक कैलोरीज भी देती हैं, लेकिन न्यूट्रिशन नहीं देती। और जब बॉडी को विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन नहीं मिलता तो एनर्जी प्रोडक्शन स्लो हो जाती है। आयरन डेफिशिएंसी और थकन, स्पेशली फीमेल में आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। आयरन की कमी की वजह से हीमोग्लोबिन कम होता है, ऑक्सीजन बॉडी तक प्रॉपर्ली नहीं पहुंचती और इंसान कॉन्सिडेंटली टायर्ड फील करता है। इसके सिम्टम में चक्कर आना, वीकनेस, पेल स्किन, हेयर फॉल, सांस का फूलना, हाथ और पाँव का ठंडा हो जाना। आयरन रिच फूड्स में है पालक, गुड़, डेट्स, लिवर, रेड मीट, दालें और विटामिन सी के साथ आयरन की अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, इसीलिए लेमन या सिट्रस फ्रूट्स भी इंक्लूड कीजिए। विटामिन डी की कमी, पाकिस्तान में विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमन है। विटामिन डी की कमी की वजह से बोन पेन, मूड स्विंग, मसल वीक, फटीग, ये सब बन सकते हैं। लोग समझते हैं मैं बस लेजी हूँ, लेकिन असल में उनका विटामिन डी डेंजरसली लो होता है। डिहाइड्रेशन और लो एनर्जी, बहुत से लोग दिन भर पानी ही नहीं पीते। सिर्फ 1 या 2% डिहाइड्रेशन भी ब्रेन फंक्शन स्लो कर सकती है, हेडेक, थकन, लो कंसंट्रेशन पैदा कर सकती है। अगर आपका यूरिन डार्क येलो है, मुंह ड्राई रहता है, हेडेक होता है, तो पानी की कमी हो सकती है। शुगर स्पाइक और एनर्जी क्रैश, जब हम मीठा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, व्हाइट ब्रेड, शुगरी चाय, बिस्किट बहुत ज्यादा खाते हैं तो ब्लड शुगर ऊपर जाता है, बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है और फिर शुगरी सडनली नीचे आ जाती है शुगर। इस प्रोसेस को शुगर क्रैश कहते हैं। इसी की वजह से नींद आती है, बॉडी लेजी फील करती है, बार बार मीठा खाने का दिल करता है। नींद की कमी, स्लीप बॉडी की रिपेयर सिस्टम है। अगर नींद पूरी क्वालिटी की हो, हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, ब्रेन टायर्ड होता है, एपिटाइट इंक्रीज होती है, एनर्जी लो होती है। अडल्ट्स को एवरेज 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए होती है। स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ, हर थकन फिजिकल नहीं होती, कभी कभी इंसान मेंटली इतना होता है कि बॉडी भी टायर्ड लगने लगती है, मेंटली इतना डिस्टर्ब होता है कि बॉडी भी टायर्ड लगने लगती है। क्रॉनिक स्ट्रेस कॉर्टिसोल हार्मोन को डिस्टर्ब करता है, स्लीप खराब करता है, डाइजेशन वीक करता है, एनर्जी ड्रेन कर देता है और फिर इंसान इमोशनली और फिजिकली दोनों लेवल पर वीक फील करता है। प्रोटीन की कमी सिर्फ मसल के लिए रिपेयर नहीं बल्कि एनर्जी के लिए भी जरूरी है। अगर डाइट में प्रोटीन कम हो तो वीकनेस, मसल लॉस, फटीग, हंगर हो सकता है। हेल्थी प्रोटीन सोर्सेज में है एग, चिकन, फिश, योगर्ट, दाल, बीन्स, नट्स। हिडन मेडिकल प्रॉब्लम्स, कभी कभी थकन किसी हिडन डिजीज की वजह से होती है, जैसे डायबिटीज, थायराइड डिसऑर्डर्स, अनीमिया, हार्ट डिजीज, स्लीप डिस्टर्ब और डिप्रेशन। अगर थकन मन से हो रही है तो प्रॉपर मेडिकल चेकअप जरूर करवाइए। एनर्जी बूस्ट करने का नेचुरल फार्मूला, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की। अगर आप नेचुरली एनर्जी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ब्रेकफास्ट को स्किप मत कीजिए। हेल्थी ब्रेकफास्ट मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है। हर मील में प्रोटीन इंक्लूड कीजिए।
रोजाना 8 से 10 ग्लास पानी का इस्तेमाल कीजिए। डेली वॉक कीजिए। एक्सरसाइज एनर्जी इंक्रीज करती है। सनलाइट एक्सपोजर कीजिए। स्लीप रूटीन इंप्रूव कीजिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखिए। डीप ब्रीथिंग, दुआ, प्रेयर और रिलैक्सेशन हेल्पफुल है। हम में से बहुत से लोग बहुत सालों से थकन को नॉर्मली समझकर जी रहे हैं, लेकिन याद रखिए, एक हेल्दी बॉडी नेचुरली एनर्जेटिक होती है। आपका जिस्म आपसे लड़ नहीं रहा, वो आपको सिग्नल्स दे रहा है। कभी न्यूट्रिशन की कमी, कभी रेस्ट की कमी और कभी सेल्फ केयर की कमी होती है। अगर आप हर वक्त टायर्ड फील करते हैं तो सिर्फ कैफीन पर डिपेंड मत कीजिए। अपनी लाइफस्टाइल को देखिए, अपनी गिजा को एवेल्यूएट कीजिए और अपने बॉडी सिग्नल्स को इग्नोर मत कीजिए। छोटी छोटी हेल्थी हैबिट्स ही लॉन्ग टर्म एनर्जी का असल राज होती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।